हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको अपने देश की जो सरकारें हैं आजकल की, यानी ये वर्तमान सरकार कहें या फिर कुछ समय पहले की सरकार कहें, वो सरकारें जो है अपना नाम कमाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करती है जो मेरे हिसाब से शायद देश हित में उतना अच्छा नहीं होता जितना वो लोग समझते हैं या जितना वो प्रायोरिटी उन सब चीज़ों को देते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। अभी इस समय जो परिस्थिति हमारे देश की हुई है, जो आर्थिक परिस्थिति खास करके कोरोना की वजह से हुई है, उसमें क्या हुआ है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। बहुत सारे प्राइवेटली काम करने वाले लोग अपना काम छोड़ करके गांव जा चुके हैं। हमारे देश की ऐसी स्थिति है, यानी वो बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई काम नहीं, उनका कोई आवक अब नहीं रहा। तो उसके बारे में न सोचकर वर्तमान सरकार मंदिर बनाने में लगी हुई है। आखिर क्या होगा वहाँ? हम क्या करने जाएंगे? या हमारे देश का जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है, जो हमारे देश के लोगों का पैसा है, उसको उस जगह पे खर्च करने का मतलब क्या बनता है? इस समय लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो सरकारों को उसके बारे में सोचना चाहिए। कुछ सरकारें जो है ऐसा दावा कर रही हैं, राज्य सरकारें जो है कि जो हमारे राज्य के लोग दूसरे राज्य में जो गए थे तो वो अपने राज्य में आए हैं तो हम उनको रोज़गार देंगे। पर मेरे हिसाब से अभी वर्तमान समय में उनके लिए रोज़गार जो है उपलब्ध कराना भी उतना आसान नहीं है और इतना जल्दी वो पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, अगर वो ऐसा विचार कर रही हैं तो ये एक अच्छी बात हुई, पर इस समय मंदिर के निर्माण में लग जाना, इस समय अपने देश को जो है सशक्त बनाने में लग जाना, कई 100 करोड़ के हथियार खरीदना, लड़ाकू विमान खरीदना, ये सब कैसा जो है तजुर्बा है और कैसा कार्य है सरकारों का। हम वर्तमान सरकार को इसके लिए दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स को, सरकार को सबसे पहले जनता के लिए सोचना चाहिए। कोई कहेगा इससे क्या जनता के लिए ये डिसीजन नहीं है? आप मंदिर बनाते, मंदिर का मतलब क्या होता है? अब क्या जो है मंदिर का वो मतलब हो रहा भी नहीं समाज में जो पहले था। मंदिर पे लोग ज्ञान लेने जाते थे, आज केवल दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे वेद शास्त्रों का जो है ज्ञान अब नहीं दिया जाता है। आप केवल लाइन में लगे हुए जाएंगे और वहाँ एक भी मिनट आप खड़े नहीं रहेंगे, लाइन में लगते जाएंगे, चलते जाएंगे और आप देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यानी आप केवल वो एक दर्शनीय स्थल बनकर रह गया है। आप प्राचीन मंदिरों की बात जो करते हैं, लोग कहते हैं कि मंदिर में सिर्फ भगवान और ईश्वर, ये सब से आस्था। भाई साहब, ये सब की अभी वर्तमान में ज़रूरत नहीं है। हमारे देश को तकनीकी शिक्षा की ज़रूरत है, हमारे देश को बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में जो है परिस्थिति हमारे देश की ऐसी हो रही है कि लोगों के लिए या फिर हमारे देश के युवाओं के लिए नए नए रोजगार की ज़रूरत है, ताकि उसका परिवार चल सके। उन लोगों का जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं या निम्न स्तर के लोग हैं, उनको नया नया जो है चीज़ सिखाने की ज़रूरत है, जिससे उनका जीवन का लेवल जो है आगे बढ़े, गरीबी हमारे देश से दूर हो, बेरोजगारी की जो मात्रा है वो कम हो। लेकिन नहीं, तो हम आपको केवल अवेयर करना चाहते हैं कि आप उन अंधविश्वासों में ज़्यादा न फंसें। आप अपने आप को अगर एजुकेट करके फर्स्ट क्लास रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दुश्मनी निभानी नहीं पड़ेगी किसी से। आप दुश्मनी को ही मिटा देना। मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें क्यों करनी पड़ रही है? आप जिस बॉर्डर पे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा भारत और पाकिस्तान है, तो वो भी एक देश है, हमारा भी देश है, तो उनका जो जिस चीज़ के लिए बार बार झगड़े होते हैं उसको ही ख़त्म कर डालिए ना, उसका पूरा निपटारा कर डालिए। कैसे क्या होता है, वो चाहे चीन के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ हो। कहने का मतलब ये है, इनसे हमारे देश के नौजवानों को या फिर देश के जवानों को, जो सैनिक हैं, उनको उसमें झोंकना, बार बार उसके लिए जो है ललकारना, ये सब क्या है? ये तो ये बात हुई ना कि स्कूल लेवल पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो दो स्टूडेंट आपस में अगर झगड़ा करते हैं तो हम लोग झगड़ा को ख़त्म करेंगे ना। एजुकेशन में क्या किया जाता है? झगड़ा को ख़त्म किया जाता है, न कि एक को जो है हथियार देने लगते हैं कि ये तुम ये हथियार ले लो और तुम ये भी हथियार ले लो और दोनों आपस में लड़ाई करो। ये ठीक नहीं है। शायद दुश्मनी को मिटाना ज़्यादा ठीक रहेगा। अपने आप को एक अच्छा दुश्मन बनाना ये ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से, और ये वही हो रहा है। हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश की जो जनता है, उसकी अलग अलग अन्य समस्याएं हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 समस्या के बारे में भी अगर हम सोचें, उनके रहने, खाने, पीने और सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सब चीज़ों पे सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार को इन सब
चीज़ों के बारे में, इन सब व्यवस्थाओं के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। अंधविश्वासों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए और अपने देश का कई 100 करोड़ रुपया इन सब चीज़ों में जो है नहीं लगाना चाहिए। शायद इस समय लोगों को ही ऐसा बना देने की ज़रूरत है कि सबका मन ही मंदिर बन जाए, सब इंसान ही, क्योंकि सब देवत्व होते हैं, सारे इंसान के अंदर वही प्रकृति मौजूद है, वही भगवान मौजूद है। आप कहते भी यही हैं। हम आपको आगे एक वीडियो ला करके देंगे जिसमें बताएंगे कि हमारी हिंदू संस्कृति कितनी ज़बरदस्त है, कितनी पावरफुल है, कितनी इसमें टेक्निकल बातें की गई है। इसमें कभी भी किसी को अंधविश्वास में ढकेला नहीं गया, लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लोगों को जो है अंधविश्वास में ढकेलते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो शायद पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से आप बचे रहें, आप अंधविश्वास से बचें, आप टेक्निकल बने, आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को परफेक्ट करके जिएँ। इसी आशा के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।